हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन फाइंड एच। आपको क्या बताना है? यहाँ पर एच की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ओके, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखिए बच्चों, आपको ये बताता है कि देखिए अगर आपका थीटा बहुत स्मॉल है, अगर आपका क्या होता है, थीटा स्मॉलर होता है, तो इस कंडीशन पे देखिए आपकी जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आपकी टेन थीटा के इक्वल होती है। साइन थीटा और टेन थीटा, और ये वैल्यू आपकी बेसिकली थीटा के ही इक्वल होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, किसके लिए? साइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन के लिए। कॉस थीटा के लिए भी हम देखिए इसको डिफाइन करते हैं, अगर थीटा बहुत स्मॉलर होता है तो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होता है, और कॉस जीरो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल। तो ये रिजल्ट भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है, साइन, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको समझाना चाहूँ ये कैसे हो रहा है, साइन एक्स का ग्राफ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका साइन थीटा का वेरिएशन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका थीटा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेरिएशन आता है, ठीक है। जब थीटा स्मॉल होता है, ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और टेन थीटा का ग्राफ देखिए, अगर आप प्लॉट करो, टेन थीटा का ग्राफ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। टेन आपका इस तरीके से ग्राफ आता है इसका कुछ, ठीक है। 90 पर ये और माइनस 90 पर आपका इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ होता है। तो देखिए फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बिहेवियर जो है और ये बिहेवियर जो है, ये ऑलमोस्ट क्या है आपका? सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि जो टेन थीटा और साइन थीटा का बिहेवियर फॉर वेरी स्मॉलर एंगल क्या होता है? सेम होता है, ऐसा समझ सकते हैं। और कॉस थीटा का ग्राफ आपको पता है वो ऊपर से स्टार्ट होता है, तो कॉस थीटा अगर स्मॉल है तो वन के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा एजम्पशन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका ट्रू होता है, ठीक है। दिस इज नॉट एजम्पशन, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ट्रू क्या है? अप्रोक्सीमेशन है। ऑलराइट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे साइन एक्स को देखिए अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इसका साइन थीटा का होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव का फैक्टोरियल। इस तरीके से इसका सीरीज एक्सपेंशन आता है। सिमिलरली कॉस थीटा का कितना होता है? कॉस एक्स का होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस आपका एक्स की पावर फोर। इस तरीके से आपका कॉस एक्स का आता है, ठीक है। हाँ, ये आता है cos x का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से देखिए स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। साइन थीटा देखिए थीटा के इक्वल है। सिमिलरली टेन थीटा का भी लिख सकते हैं। टेन थीटा का होता है थीटा माइनस थीटा टेन थीटा का होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय थ्री और प्लस आपका टू बाई फिफ्टीन थीटा की पावर फाइव, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत नहीं, बस आप इसको यहाँ से इन ग्राफ से समझ लीजिए, ठीक है। दिस इज नॉट द, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ऑलराइट। अब इसको क्वेश्चन पे आते हैं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल फाइंड एच, एच की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर आपका कोई ट्रायंगल है, मान सॉरी, आप मान लीजिए इसको सर्कुलर आर्क के बेसिस पर हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर आपका एक छोटी सी हमने एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये स्मॉल एंगल होगा, थीटा अगर स्मॉल एंगल होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए भी मान लीजिए, और एक पॉइंट यहाँ पर सी मान लीजिए। ये ए सी हो गया और ये आपका ए बी हो गया। ए सी तो आपका सर्किल पर लाई कर रहा है और ए बी कहाँ पर लाई कर रहा है? दिस इज द ट्रायंगल की थर्ड साइड है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से मैं बताऊं, साइन थीटा को अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूं, ठीक है। साइन थीटा, देखिए अगर ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल होता है तो ए बी और ए सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम बता सकते हैं कि ये एंगल क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। जिसको हम देखिए हमने आर्क वाला फॉर्मूला भी डिराइव किया, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका? एल बाई आर का इक्वल होता है। ये फॉर्मूला भी हम यहीं से निकालते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा फाइंड आउट करूं, साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए बी है इस क्वेश्चन में, जो पी से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो पी की वैल्यू कितनी? फाइव अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका देखिए ये ओ ए होगा, क्या होगा आपका? ओ ए, ठीक है। ओ ए क्वेश्चन में एच के इक्वल है, तो इसको आप एच के इक्वल पुट कर लीजिए। तो स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों? आपका टेन थीटा के इक्वल। टेन थीटा कितना होता है आपका? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका? ए बी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है यहाँ पर? फाइव के इक्वल है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा सब परपेंडिकुलर, टेन थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये होगा आपका ओबी। ओबी कितना है यहाँ पर? थ्री के इक्वल है, तो यहाँ पर से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैंने साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल कर दिया बेसिकली, फाइव से फाइव कैंसिल कर लीजिए। एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी? थ्री के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो एच यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है कितना? थ्री के इक्वल। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में बस आपको ये याद करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।